बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर जब आप पिंक टी बनाते हैं तो वो पिंक क्यों नहीं बनती। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, लेकिन लोग इसको बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और गलती भी बताऊंगी जो आप पिंक टी बनाते हुए करते हैं, जिसकी वजह से आपकी चाय अच्छी नहीं बनती। बहुत ही आसान तरीका है और आज आपको बहुत मजा आने वाला है। पिंक टी के हवाले से जो भी आपके शकूक व शुबहात हैं वो आज दूर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि सारी रेसिपी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये बहुत आसान, सादा और यूनिक सी रेसिपी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये जो चीज़ें हैं, कहवा वगैरह और चाय वगैरह, ये पंसार की शॉप से बहुत अच्छी और खालिस मिल जाती हैं। तो आप हमेशा यहाँ से खरीदा करें। और दूसरे, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें दो तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। एक कश्मीरी चाय होती है और दूसरा कश्मीरी कहवा होता है। कश्मीरी कहवा जो है ये ग्रीन कलर का होता है और इसकी पत्तियों का साइज थोड़ा बड़ा होता है। इससे हम आमतौर पे कहवा बनाते हैं, जिसे हम वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो आम हम कहवा बनाते हैं। लेकिन जो पिंक टी होती है उसके लिए हम कश्मीरी चाय का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये जो कहवा है वो नहीं चाहिए, हमें ये वाली कश्मीरी चाय चाहिए, जिसकी पत्तियों का साइज छोटा होता है और रंग में ये हल्की ग्रीन होती है। तो जब भी आप शॉप पे जाएं, आपने कश्मीरी कहवा नहीं लेना। पिंक कश्मीरी टी बनाने के लिए आपने कश्मीरी चाय उनसे मांगनी है। तो इसको आप कश्मीरी चाय भी बोल सकते हैं और पिंक टी बनाने वाली चाय भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। तो हमने एक पैन में 2 कप पानी ले लेना है और इस पानी को पकाकर हमने 1 कप करना है। इससे ज्यादा पकाई नहीं करनी। अब फ्लेवरिंग के लिए इसमें जो यूज होता है, एक बादियान का फूल, 3 से 4 छोटी इलायचियां, दालचीनी का एक टुकड़ा और 2 से 3 लौंग इसमें जाएंगी। इसके बाद एकदम से इसकी अच्छी पकाई करनी है, ताकि इन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी तरह से पानी में ऐड हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद जब पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगे, इसके बाद 2 चम्मच हमने भर के चाय वाले पिंक चाय या कश्मीरी चाय के ऐड कर देने हैं। अब इसकी हम करेंगे बहुत अच्छी तरह से पकाई। जैसे मैंने बताया है कि 2 कप पानी को हमने पकाकर 1 कप कर लेना है और इसके बाद थोड़ा सा चुटकी बराबर नमक ऐड कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी होता है फ्लेवरिंग के लिए। और ये देखें, 1 चुटकी से भी कम इसमें मैंने ऐड कर दिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा मैं इसलिए डाल रही हूँ, इससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है और आप 8 से 10 दिनों के लिए इसको सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पत्ती के पकने का अमल भी तेज हो जाता है। मतलब ये कि कलर भी ज्यादा अच्छा आ जाता है और पकाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, ये सब चीजें तो ऐड हो गई। अब हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है और आंच जो है हमने मीडियम रखनी है। तेज आंच पे इसको नहीं पकाना, कलर देने के चक्कर में इसको जला नहीं देना। इसको नॉर्मल फ्लेम पे ही हमने पकाना है। तकरीबन 10 मिनट तक इसको इसी तरह पकाना है। और ये देखें, माशाल्लाह से अब थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर जो आपको झाग नजर आ रही है, इसका हल्का हल्का सा पिंक कलर अब आना शुरू हो गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने बिल्कुल सही और करेक्ट पत्ती का यूज किया है। जब आप इसे पकाते जाएंगे तो इसका कलर ज्यादा डार्क होता जाएगा। अब तकरीबन ये कहवा 1 कप के करीब रह गया है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे और इससे ज्यादा इसकी पकाई नहीं करनी, कलर देने के चक्कर में इससे ज्यादा अब हम पकाई नहीं करेंगे। अगर हम ज्यादा इसको पकाएंगे तो चाय का जो जायका है वो कड़वा हो जाएगा। तो हमने इसको एक बाउल में डाल लेना है और इस तरह से इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। इस कहवे को आप तकरीबन 1 हफ्ता तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी तरफ पैन में हमने 2 से 2.5 कप दूध लेना है। यहाँ पर लोग ये गलती करते हैं कि दूध को जब एक बॉयल आ जाता है तो इनको लगता है कि इसका कच्चापन दूर हो गया है। ऐसा हरगिज नहीं होता। आपने कम से कम 5 से 6 बॉयल देने होते हैं, यानी इसे 2 मिनट तक पकाना होता है। अब यहाँ दूध में बॉयल आ चुके हैं और दूध बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी चाय का कहवा जो हमने बना कर रखा था, वो हमने ऐड कर देना है। पिंक टी ऐड करने के बाद आपको जो ये वाला कलर मिल रहा है, ये इसका ओरिजिनल कलर है। इसके कलर को बढ़ाने के लिए क्या करना है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी वीडियो में। इसके बाद हमने क्या करना है, तकरीबन 1.5 टीस्पून चीनी हमने ऐड कर देनी है। या अपनी जायके और पसंद के मुताबिक आप जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये हम पकती हुई चाय में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका जायका अच्छी तरह से चाय में चला जाए। इसके बाद हम इसमें रंग लाने के लिए 1 चुटकी बराबर पिंक कलर ऐड करेंगे।
कलर डालने से पहले ये जो इसका रंग है ये इसका ओरिजिनल कलर है और इतना ही कलर आता है कश्मीरी चाय का। मजीद इसे खुशनुमा बनाने के लिए हम इसमें कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से ये गाढ़ी चाय तैयार हो चुकी है और हमने इस तरह इसको फेंटना है ताकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाए, बहुत क्रीमी सा बन जाए। बस आपने कश्मीरी चाय बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि जो चाय का इंतखाब आप कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो। आपने कश्मीरी कहवा नहीं यूज़ करना, कश्मीरी चाय यूज़ करनी है। और ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से आराम से मिल जाती है और बहुत खालिस मिल जाती है। और दूसरा ये है कि कलर लाने के लिए आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। कहवा जो आप शुरू में बनाएंगे, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, उसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना कलर देने के चक्कर में, वरना इसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। कलर देने के लिए आप थोड़ा सा फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ माशाल्लाह से हमारी चाय बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। बहुत क्रीमी और बहुत मज़ेदार सी चाय बन के तैयार हुई है। अब इसे कप में निकाल लेते हैं और ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग भी कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।